खमनाई साहब मेरे लिए भी कोई हीरो नहीं थे। उन्होंने जिस तरीके से अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे, लेकिन फिर भी फखर लास्ट कमेंट आपका, डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह से किसी को मार देने का कोई राइट नहीं है सर, चाहे वो अपनी कंट्री में कुछ भी कर रहा यस, हो। वो एग्जैक्टली, अमेरिका में जाकर ये सब कुछ नहीं कर रहे थे, वो अपने कंट्री ईरान में कर रहे थे, और आज भी उनके एब्सोल्युटली बहुत राइट, सपोर्टर्स मौजूद हैं जो उनके मरने पे बाहर निकले, वरना वहां पे क्यों बिल्कुल। जब वो चेंज नहीं आ गया गवर्नमेंट में। जी फखर। देखिए, रजीम चेंज वाली जो ख्वाहिश थी दो लोगों की, नेतन्याहू एंड ट्रंप की, वो पूरी नहीं हो रही और वो बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार है इस वक्त। देखें, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी उन्होंने मतलब मिडिल ईस्ट को वो कर दिया। मिडिल ईस्ट से जो खबर आ रही है, आज मोहम्मद बिन सलमान और शेख जैद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और ये उस डिस्प्यूट के बाद हुआ है जब यमन में आज से 2 माह पहले हुआ। उसके बाद ये पहला कॉन्टेक्ट है बाजाबता तौर पर। इससे पहले मसूद पजगियान और डॉक्टर जयशंकर एंड अब्बास अराक्ची विद नरेंद्र मोदी साहब यस्टरडे दे वर इन कांटेक्ट। ठीक है, तो अब क्या चीजें हो रही हैं? क्या कहा आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने? उन्होंने कहा कि ईरान इज आवर फ्रेंड। ठीक है, और ये कहना पड़ गया उनको, इसकी वजह है, वैसे नहीं कहा उन्होंने इतने दिनों से नहीं कह रहे थे वैसे। तो तकरीबन 17 दिन हो गए इस लड़ाई को, ईरान को और अमेरिका और इसराइल को लड़ते हुए। जहां तक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना जिसे कहते हैं फेस सेविंग चाहते हैं, ही इज अच्छा, ये आस्किंग आप फॉर लोग नीचे फेस कमेंट्स सेविंग। भी देख लिया करें जो मैं हाईलाइट करती हूँ, अगर आप में से कोई जवाब देना चाहे। ट्रंप का टाइम 1 साल बचा है। अच्छा, 1 साल तो वैसे नहीं बचा, 1 साल तो हो गया अभी उनके बाद। इसके बाद तो उनके 3 साल और है, 4 इयर्स के बाद डॉक्टर वो साहब। बने। जी जी हाँ, डॉक्टर आप। साहब बोल रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब बोले। नहीं, देखिए, मैं बस इतना कहूंगा कि नंबर वन, कि ईरान कुछ नहीं कर रहा था, ये गलत बात है। ईरान ने इसराइल में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए, वो सारे ईरान की करतूत थी और किसी की नहीं थी। ये बात मोहम्मद बिन सलमान साहब भी कह चुके हैं, ये बात सब कोई कह चुके हैं कि वो ईरान को मिडिल ईस्ट में फैलाना चाहते थे। तो उनके एक्सपेंशनिस्ट इरादे हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने आपको सुनवा भी दिया था। मोहम्मद बिन सलमान से लेकर सारे तो ग्रेटर इजराइल का नारा भी तो नेतन्याहू एंड उनके सारे जितने भी करता धरता है सब कहते हैं कि ग्रेटर इजराइल, बल्कि अब तो कह रहे हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट हमारा है, सारे को कब्जा कर लो। यही फिक्र पड़ी है। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान साहब की आप मिसालें दे रहे हैं, लेकिन एक मैं आपको सर आज ऑडियो की स्टेटमेंट ऑडियो। जी जी, एक इंटरव्यू आया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर का, वो है जामिद साहब, हमाद हसन अल जामिद। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि भाई सारे फसाद की जब इजराइल है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने शुरू किए, हाँ हम इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लाजमी बात है कि अगर ईरान हमें मिसाइल मारेगा तो हम उसे वाह तो नहीं करेंगे ना, लावाला एक अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन उन्होंने ये बात बड़ी क्लियरली कही है कि भाई ये सारा मतलब जो मामला स्टार्ट हुआ है, ये अमेरिका और इसराइल ने स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद ईरान ने कहा है, बिल्कुल क्लियरली कहा है कि भाई सारे आपके जो बेसेस है हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर, इसको खत्म कर दो। तीसरी चीज जो हो रही है, गल्फ नेटो आ रहा है भाई आपका, उसके ऊपर कौन काम कर रहा है? कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड कुवैत। ठीक है, और उसको किस में रखा गया है? पाकिस्तान एंड उसके साथ टर्की। ये कौन कह रहा है? ये 4 जीसीसी 5 कंट्रीज है, ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो मामलात इतने सादे नहीं है और इतने सीधे भी नहीं है कि अगर आपका ख्याल है कि जी नेतन्याहू साहब ने कुछ नहीं किया और सारा मामला जो है वो आपने मुद्दा डाल दिया ईरान के सर, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये एक कमेंट और आया फखर, जो आप पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट का बता रहे थे कि उनका 21 साल रह गया है, उसको भी कंप्लीट कर लें। और ये एक कमेंट और इसका भी अच्छा जवाब। गाइस, यू आर नॉट फॉलोइंग द यूएनसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सिक्योरिटी काउंसिल। काउंसिल। उसमें तो अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल की तो बातें मतलब अक्सर, कल परसों मेरे ख्याल हमारा शो था, उसके ऊपर हमने बात की थी। वहां पर एक जो रेजोल्यूशन था वो रशिया लेके आया था इन फेवर ऑफ ईरान। ठीक है, उसको तो पजीराई नहीं मिली, लेकिन जो गल्फ स्टेट लेके आई थी उसको पजीराई मिली, और मेरे ख्याल उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। और जहां तक ट्रंप की बात है, ट्रंप इस वक्त ये एक तो ये कि साल उनका हो चुका है, 2024 में वो आए थे, सॉरी 2025 में उन्होंने चार्ज संभाला था, और उसके बाद अभी मतलब 2028 तक वो रहेंगे एज ए प्रेसिडेंट। लेकिन इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं, बल्कि एक वीडियो वायरल है, एक किसी ने मीम बनाई है एक वीडियो, उसमें ये है कि गाड़ी में जा रहे हैं, मैक्रोन जा रहे हैं और उसके साथ बैठे हैं स्टॉर्मर। ठीक है, और वो कहते हैं कि हेल्प मी फॉर टू ओपन ए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ठीक है, वो जाके गाड़ी में यूं करके देखते हैं और उसको हाथ हिलाते हैं, टाटा बाय बाय, गाड़ी लगा के निकलते हैं। फिर उसके बाद साउथ कोरिया वाले आते हैं, जो जितने भी बड़े वेस्टर्न वर्ल्ड के जो बड़े बड़े बड़ी मजबूत कंट्रीज हैं, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं, और ट्रंप जो है ना वो पीछे पीछे गाड़ियों के दौड़। बिलीव मी,
ये पाकिस्तान ने या इंडिया ने या अफगानिस्तान या ईरान ने ये वीडियो नहीं बनाई, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से चल रही है और पूरी दुनिया में वायरल है इस वक्त। आप जितना भी मीडिया पढ़ ले, मैं ये नहीं कहता वेस्टर्न मीडिया बायस रिपोर्टिंग भी करता है, हमारे मीडिया भी बायस रिपोर्टिंग करता है पाकिस्तान इंडिया का, लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो है वो ऐसी हो गई है कि उनको अनबायस रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है और उनको लाने पड़े हुए कि यार हम करें तो क्या करें। मामला खराब है। ऐसा नहीं है कि ईरान सिर्फ जो है मार खा रहा है, मार अमेरिका भी खा रहा है और मार जो इसराइल भी खा रहा है। बिल्कुल। और लास्ट कमेंट डॉक्टर साहब आपका कि क्या अब ये जंग मतलब चलती रहेगी? मेरे ख्याल है अभी कुछ अर्से तो चलती ही रहेगी। नहीं, देखिए, सबसे पहले फखर भाई ने कहा कि मोदी जी को ये कहना पड़ा कि ईरान मेरा फ्रेंड है। भाई, ईरान हमारा फ्रेंड था, है और रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, खामनई की रिजीम और ईरान को, आप अफगानिस्तान और तालिबान को एक मानते हैं? डू यू बिलीव कि तालिबान और अफगानिस्तान एक चीज है? अगर अफगानिस्तान और तालिबान एक चीज नहीं है, डिफेक्टो गवर्नमेंट है और ईरान के लोग होना दूसरी चीज है। मैं ईरान के साथ हूं भाई, आई एम विद द ईरान। 70% ऑफ द ईरान जो है इस समय डेमोक्रेसी के साथ है, मैं उनके साथ हूं। मुझे नहीं पसंद आया कि अमेरिका जाके वहां अटैक करे या अमेरिका जो है वहां पे लोगों को मारे और रिजीम चेंज करवाए। मैं इसका विरोध करता हूं, मैं तो करता हूं इस चीज का, मगर खामनई का मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। ये कह देना कि अमेरिका और उनकी शुरुआत नहीं, खामनई जी ने इसको इतना ज्यादा स्ट्रेच कर दिया था जिसका कि कोई अंत नहीं है। और रही बात की किसी कतर के रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, दैट डजंट मैटर। उनके एग्जिस्टिंग जो रूलर्स हैं वो सब कह रहे हैं, बल्कि मैंने आपको बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनाई कि अगर आपको ईरान की हेल्प करनी है तो ईरान चले जाओ, हमारा देश छोड़ दो। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इजराइल की कोई गलती नहीं है, डोंट मिस्टेकन मी फॉर दिस थिंग। आई एम सेइंग इजराइल की गलती होगी, बिल्कुल होगी, इस मामले को इतना स्ट्रेच कर देने के लिए। लेकिन ईरान को डेथ टू इजराइल का कॉन्सेप्ट छोड़ना पड़ेगा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सीखना पड़ेगा, इजराइल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इजराइल को भी टू स्टेट। देखें डॉक्टर साहब, मैं बस खत्म कर रहा हूं, मेरे ख्याल शो का टाइम भी खत्म है। मैं एक चीज कह दूं, देखें, मुझे नहीं लगता कि कोई मिडिल ईस्ट कंट्री, इवन पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज नहीं किया इजराइल को, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि इजराइल को यहां से खत्म कर दिया जाए। ठीक है, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप एक्सपेंशन ना करो, आप मजीद कब्जे ना करो जमीनों के ऊपर, आप जो है वो मतलब लोगों का जीना हराम मजीद ना करो, ये कहा जा रहा है। मतलब कोई भी ये नहीं कहता कि इजराइल खत्म हो जाएगा या खत्म हो सकता है, इजराइल भी रहेगा। ये दुनिया जब तक है तो सारी चीजें रहेंगी। इजराइल वालों को भी नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल रहेंगे, वो इसी जगह रहेंगे जहां पे उनका मुल्क है। मसला सिर्फ ये कि आप बाकियों को जीने नहीं दे रहे। आप कह रहे कि मुझे तो इमाम खामनाई नहीं पसंद, मुझे मुज्तबा खामनाई नहीं पसंद, मुझे जो है वो उनके पासदारान इनकलाब नहीं पसंद। भाई आपको तो इस तरह तो लोगों को मैं अक्सर कहता हूं कि नेतन्याहू नहीं पसंद, तो इसका क्या मतलब है? नेतन्याहू अपने लोगों को पसंद है, बस ठीक है। अगर मोदी साहब किसी को पसंद या नापसंद है तो इसका मोदी साहब के साथ पे क्या असर पड़ता है कि इस वक्त भी 82% लोग उनको फॉलो करते हैं इन इंडिया। ये उनके लिए मैटर करता है। दुनिया वाले क्या उनके बारे में कहते हैं, बाहर में जाए वो लोग। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई मसला ये है कि आप अगर ये कहते हैं कि भाई मैं हमारे वाले घुसते हैं कि अफगानिस्तान में ये रिजीम चेंज करवाएंगे क्योंकि हमारी मर्जी की हुकूमत नहीं है, हमारी वाहवाही नहीं करते, ना करें भाई, उनकी मर्जी है, ना करें हमारी वाहवाही। इस तरीके से मैं ये कहता हूं कि ईरान में भी इसको चलने दिया जाना चाहिए। बाकी देखें, अगर अवाम चाहेगी ना, अवाम आपका जो जिसे कहते हैं कि वो एक स्प्रिंग आया हुआ था, कौन सा स्प्रिंग था वो जो इजिप्ट वगैरह और काफी कंट्रीज में आया था, ठीक है, मिडल ईस्ट का, वो क्या चीजें हुई? उन लोगों ने कहा कि नहीं चाहिए तो उनको साइड पे कर दिया। लेकिन जब तक लोग चाहेंगे तो आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि नहीं जी मुझे क्योंकि नहीं चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब को नहीं चाहिए और नेतन्याहू को। दिस इज नॉट फेयर। बाकी मामला सुलझाए जा सकते हैं। और अभी भी बातचीत अगर ईरान की अमेरिका के साथ हो रही थी तो ईरान तो अपनी बातों से नहीं भागा, अमेरिका भागा। अमेरिका एक तरफ डायलॉग कर रहा था, दूसरी तरफ उन्होंने सुबह अटैक कर दिया। तो सर ये ज्यादती तो अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं ना। मेरा ये मानना है, मैं ये बात करता हूं। मुझे ये नहीं है कि मैं कहता हूं नहीं इजराइल को तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? इजराइल है भाई, ज्यूज होंगे, वो यहाँ पे भी रहेंगे, दुनिया के और कंट्रीज में भी रहेंगे, यूएई में रहते हैं। कल को पाकिस्तान के साथ उनका सेटअप सही होता है तो पाकिस्तान में भी आएंगे जाएंगे, हम भी वहां इजराइल जाएंगे, ऐसी कौन सी बात है? बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। मैं यहाँ पे आपसे सहमत हूँ कि बिल्कुल टू स्टेट सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए।
इजराइल जी। को हैवी हैंडेडनेस नहीं करनी चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर को हीरो नहीं मानती आरजू काजमी, और बस इतना बोलते ही पाकिस्तान में आग लग गई। नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आई है, जहां एक पत्रकार के एक बयान ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने साफ शब्दों में कहा, खामेनेई मेरा हीरो नहीं है। बस इतना कहना था, सोशल मीडिया पर जैसे तूफान आ गया। कुछ लोग बोले ये सच बोल रही हैं, तो वहीं दूसरे लोग भड़क गए, ये इस्लाम के खिलाफ जा रही हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में ईरान को लेकर सोच एक जैसी नहीं है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो धार्मिक नजरिए से ईरान को सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरा वर्ग जियोपॉलिटिक्स और ग्राउंड रियलिटी देखकर सोचता है। और आरजू काजमी उसी दूसरे वर्ग की आवाज बनकर सामने आई हैं, जब उन्होंने कहा कि हर किसी के लिए खामेनेई हीरो नहीं हो सकता। तो ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया, लोगों ने गुस्से में रिएक्शंस दिए और कुछ ने तो सीधे सीधे उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक और खेल शुरू होता है, लिबरल वर्सेस नेशनलिस्ट। एक तरफ वो लोग हैं जो हर बात को आइडियोलॉजी से देखते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर चीज को देश और पावर के नजरिए से समझते हैं। और जब कोई बीच में खड़ा होकर अपनी सोच बोल देता है तो दोनों तरफ से हमला शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी को भी हीरो मानना जरूरी है, या हर इंसान को अपनी सोच रखने का हक है? आरजू काजमी ने सिर्फ एक ओपिनियन दिया, लेकिन उस ओपिनियन ने पाकिस्तान के अंदर सोच की दरार को साफ दिखा दिया।